ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्यों जन्म से ही कोई विकलांग या दुखी गरीब होते हैं? कौन से ऐसे कर्म बंधन की भोगना होती है जिससे इसे जन्म मिलता है? इस प्रश्न का ये दूसरा भाग है। पहले में हमने समझने का प्रयत्न किया कि हमारे कर्म कैसे बनते हैं, कैसे ये कर्म वाइब्रेशन से और संकल्प से जुड़े हैं। सात चक्र और एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब कैसे जुड़े, इस एक दूसरे से जुड़कर हमारा भाग्य बनाता है। और ये मेडिटेशन और पॉजिटिव संकल्प क्यों जरूरी है, ये हमें समझने का हमने प्रयत्न किया। अभी आगे समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो हमने देखा कि ऐसे ये जो नया शरीर तैयार जो होता है और हमारा भाग्य बनता है, और हर एक अंग आत्मा के गुणों से ही पोषित होती है। इसमें से जो गुण कम होता व चक्र ब्लॉक होता, वो अंग हमें जन्म से ही डिफेक्टिव मिलता है। जैसे मकान व ब्रिज बनाते हैं, उसमें कितनी रेत और सीमेंट यूज किया है, उस अनुसार उनकी आयुष्य तय करते हैं। ऐसे ही आत्मा में कितने गुण और शक्तियां सूक्ष्म शरीर में होती है, उस अनुसार स्थूल शरीर स्वस्थ और सुंदर जीवन मिलता और आयुष्य मिलता है। फिर हम जो सोचते, उस अनुसार हमारा जीवन चलता और जीवन में सुख शांति मिलती। नहीं तो बीमारियों और प्रॉब्लम के कारण दुखी होकर आयुष्य से पहले ही हमारी मौत हो सकती है। और उस दुख के विचारों से नए कर्म बंधन बनता रहता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो आयुष्य बढ़ता है, और नेगेटिव सोचते हैं तो आयुष्य कम हो जाता है। हमारे सांसों पर हमारा भाग्य और आयुष्य निर्भर है। परमात्मा ने सब कुछ अनलिमिटेड दिया है, लेकिन हमारी सांसें हमारे कर्म के अनुसार गिन के रखी है। तो जितनी सांसें फास्ट चलती है तो आयुष्य जल्दी खत्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अगर सांसें धीमी चलती है तो आयुष्य बढ़ता है। तो जब हम व्यर्थ नेगेटिव सारा दिन चलाते ही रहते हैं, सुनना देखना सब कुछ, और इससे जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो सब से हमारी सांसें फास्ट चलती है। और जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, उनसे हमारी भावनाएं जोड़ते हैं, तो हमारी सांसें धीमी हो जाती है। और यही कारण है आयुष्य बढ़ने का और कम होने का। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, योगियों का आयुष्य योग से बढ़ता है। वास्तव में भगवान कोई वर्ष साल ऐड नहीं करते हैं, लेकिन ये सिस्टम से ऑटोमेटिक आयुष्य बढ़ जाता है। हमारे पास चॉइस है, कैसा जीवन जीना है और कितना जीना है, और दूसरे जीवन में भी जैसा चाहिए वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इतनी बात अच्छी रीति समझकर कर्म करें तो ना कभी विकलांग होगे, ना दुखी, ना गरीब, ना भिखारी बनते। आजकल हम कर्म के नियम को भूलकर और सबकॉन्शियस माइंड के नियम से बिल्कुल विरुद्ध संकल्प करके कर्म करते हैं। इससे
मनुष्य आत्माओं की ये हालत हो गई है। अब हम देखेंगे कौन से गुण की कमी से वजह से कौन सा अंग इफेक्ट या बीमारी होती है। आत्मा का 7 गुण, इसमें सबसे पहले ऊपर जो सिर के ऊपर होता है वो है सहस्त्र चक्र। उसका गुण है आनंद। ये परमात्मा की एनर्जी आने का स्थान है। ये करंट मिलता है यहाँ से, जिससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। बैटरी डिस्चार्ज होने से हमारी मृत्यु होती है। जैसे हर एक बैटरी की आयुष्य होती है और करंट की लिमिट होती है। करंट कम होने से वार्निंग आती है। ऐसे ही आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होने से आयुष्य के साथ यूज करने की लिमिट होती है। जब हमारा जन्म होता तो आत्मा में 6 वोल्ट करंट होता है और 2.5 वोल्ट से करंट नीचे जाता है तो हमारी मृत्यु होती है और हम दूसरे जन्म में दूसरे गर्भ में जाते हैं। फिर से 6 वोल्ट कैलकुलेट होता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो बैटरी चार्ज होती है और नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है और जल्दी बिगड़ जाती है और मनुष्य आयुष्य भी कम होती है। अगर जन्म के समय ये गुण कम होता है तो जन्मते ही मृत्यु हो जाती है। वह थोड़े समय में मृत्यु हो सकती है या डिसेबिलिटी ऐसी होती है जो जन्म पर चलती है। अगर मृत्यु के समय परिवार वाले रोते ककड़ते हैं तो भी उस आत्मा को फील होता है। यहाँ तक कि 13वें दिन, कहते हैं ना 13 दिन 12 दिन हमारे घर में होती है, 13 दिन वो आत्मा चली जाती है तो उस समय वो दूसरे गर्भ में जाती है। अगर उस समय उसकी अवस्था ऐसी है तो कभी कभी वो दूसरे गर्भ में जा नहीं सकती और उस समय वो जो पल होती है पहुंचने की वो चूक जाती है, माना छूट जाती है, तो वो आत्मा को भटकना पड़ता है अब दूसरा शरीर मिले तब तक। इसीलिए ये बातें समझना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं रोना नहीं तो क्या, कोई मरे तो रोए नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें समझने की है। उसके लिए हमने YouTube पर बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। तो अगर हम उस आत्मा को सच्चा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनका नया जन्म में उसको सब कुछ प्राप्त हो तो उनका श्रेष्ठ भाग्य बने, तो हमें उसके इस चक्र को सभी गुणों से चार्ज करने में मदद करनी है। अच्छा सोचना है, उसको अच्छे वाइब्रेशंस देकर उसके जो हिसाब किताब है वो चुकतू करना में मदद करनी है। और इसी समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है और गर्भ में है तब तक हमारा हिसाब किताब उस आत्मा के साथ भी चुकतू करना बहुत इजी है, क्योंकि शरीर से डिटेच है, मन बुद्धि से डिटेच है। इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। तो ये जो आनंद गुण है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया, अंदर का सारी सिस्टम, जो भी रसायन उत्पन्न होते हैं वो सब सुषुम्ना नाड़ी और डायरेक्ट हृदय से जुड़ा है। शरीर के ऊपर का भाग है। मृत्यु के समय इस चक्र से आत्मा निकले तब अंतमति सो गति हो सकती है। सभी चक्र खुल जाते हैं और बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। आनंद गुण से
आत्मा भरपूर होती है, तब स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में पूज्य आत्मा बन सकती है और उसके घराने में भी आ सकती है। आत्मा गर्भ में शरीर में इस चक्र से ही प्रवेश करती है, लेकिन मृत्यु के समय शरीर से निकलने का द्वार हर एक आत्मा का अलग अलग है। कितनी आत्मा की अवस्था क्या है, कितनी बैटरी है, उस अनुसार उस शरीर के द्वार से आत्मा निकलती है। आँख, मुख, पांव वगैरह जो भी हम एनर्जी पॉइंट्स है और निकलने का स्थान है, उस जगह से निकलती। यह अलग टॉपिक हम बनाएंगे। तो आनंद बाजार में नहीं मिलता, वह कोई सांसारिक सुख चीज वस्तु व्यक्ति वैभव से नहीं मिलता। हाँ, ये चीजें हमें कंफर्ट सुविधा दे सकती है, अल्पकाल का सुख दे सकती है, लेकिन आनंद नहीं दे सकती, स्थायी सुख नहीं दे सकती। इसीलिए इस समय हमें के लिए कोई सुखी नहीं है। स्थायी सुख सिर्फ एंड सिर्फ स्वर्ग में होता है। इसीलिए स्वर्ग की इतनी महिमा है। आनंद एक उच्चतम डिग्री है जो उच्च शक्ति से ही मिलती है। उसका स्रोत सिर्फ परमात्मा ही है। इसीलिए उसे सत्य चित आनंद स्वरूप कहते। उनके लिए गोपी बनना पड़े। कहते हैं ना कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो गोपी कौन? गोपी कोई एक व्यक्ति नहीं है। गो का अर्थ है इंद्रिया और पी माना उस इंद्रियों को वश कर लेना। जो आत्मा मन को परिवर्तन कर 5 इंद्रिया और कर्मेंद्रिया को वश कर लेती है, यही है सच्ची सच्ची 11 करना। ये 11 और 7 पत्ते का बिल्ली पत्र कैसे स्थूल में नहीं लेकिन सूक्ष्म से हमें भगवान को अर्पित करना, इसका भी टॉपिक हमने रखा है, सुन सकते हो। तो यही आत्मा जो ये सच्ची सच्ची 11 करती है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और एक मन, 11 को वश कर लेती, वो आत्मा गोपी बन अंतमति सो गति कर श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जा सकती है। लेकिन आज का मनुष्य उस खुशी को बाहर स्थूल चीजों में ढूंढने में पड़े हैं और अंदर से खोखले हो गए हैं। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स कोशिकाएं हैं। हर एक की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। हर एक कोशिकाओं का विभाजन होता है, माना नई प्रोडक्शन होता है। शरीर में हर एक चीज टाइम टू टाइम बदलती है, रिप्लेस होती रहती है। लेकिन ब्रेन में जो 100 मिलियन न्यूरॉन सेल्स है, जो कोशिकाएं है, ये ऐसी है जो कभी भी बदलती नहीं, नहीं नई बनकर रिप्लेस होती। इसीलिए उसको संभालना बहुत जरूरी है। इसको मेमोरी सेल्स व न्यूरॉन कहा जाता है। डिटेल में मैंने यूट्यूब पर रखा है, हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी अंदर की सिस्टम कैसे चलती है वो समझाया है, इसमें बताया है। तो नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प से ये न्यूरॉन सुसुप्त हो जाते हैं और पॉजिटिव संकल्प से एक्टिव रहते हैं। आयुष्य आनंद की परसेंटेज पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे जीवन में आनंद कम होता जाता, ऐसे याद शक्ति भी कम होती जाती और आयुष्य भी कम होता जाता है। पहले के जन्म में
पहले के जमाने में आयुष्य लंबा होता था। इतने दुख बीमारी प्रॉब्लम नहीं थे क्योंकि भगवान को भावना से याद करते थे। सारी सिस्टम सुबह से लेकर रात तक की बहुत अच्छी रीति चलाते थे। भले पैसा नहीं था, भले सुख सुविधाएं इतनी नहीं थी, फिर भी इतने दुख या बीमारियां नहीं थी, या विकलांग नहीं आते थे, या इतने गैस भी नहीं थे। गैस तो होते ही नहीं थे, और 6 नंबर भी नहीं थे क्योंकि इतना व्यर्थ संकल्प नहीं थे। स्लीप साइकिल सेट थी, बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट था। इससे आत्मा में शक्ति बढ़ती थी। बैटरी डेल्टा निद्रा में ऑटोमेटिक चार्ज होती थी। अभी ये डेल्टा निद्रा जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो तो हमने बिगाड़ दिया सबने, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुए हैं। आत्मा में शक्ति कम, उतना परमात्मा से हम दूर होते जाते हैं, और जितना परमात्मा से दूर उतना जीवन में दुख, शांति, बीमारियां, प्रॉब्लम ज्यादा होगा। आज बड़े बड़े मंदिर बनते हैं लेकिन दुख बीमारियां और ही बढ़ते जाते हैं। क्या इतनी हॉस्पिटल दिखी थी पहले? क्या इतने बड़े बड़े मंदिर दिखे थे? नहीं थे, लेकिन फिर भी शांति का जीवन था। तो हम अभी दूसरे जो 6 चक्र है उस चक्र की महिमा क्या है और कौन से गुण से जुड़े हैं और क्या डिफेक्टिव मिलता है वो हम समझेंगे। ओम शांति।